अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी डीएलडी डाटा लॉजिकल डिज़ाइन की एक और लैब परफॉर्म करने लगे हैं। जो इससे पहले थी हमने सिंपल एसआर लैच इम्प्लीमेंट किया था। अब हम करेंगे एसआर लैच को इम्प्लीमेंट करेंगे विद कंट्रोल यूनिट को इनपुट होगी, वो यूज़ करेंगे। अच्छा, कंट्रोल यूनिट सम टाइम आपके पास उसको आप कह सकते हैं क्लॉक, इनेबल, कुछ भी आपके लिए ये वर्ड आपको तरह के आ सकते हैं। विद कंट्रोल इनपुट्स कहते हैं, जो हमने इनपुट को कंट्रोल करना होता है। जैसे हम ज़ीरो दे दे तो हम कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो, वही है कि कंट्रोल इनेबल हम कर रहे थे। इनेबल क्या करते हैं, इनेबल करना मतलब हम वन दे देंगे और अगर डिसेबल करना है तो हम उसको लो कर देंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, उसमें हमारे पास दो इनपुट्स एज यूजुअल, दो इनपुट्स आ जाती हैं, एस और आर। और यहाँ पे एक इनेबल जिसको सी और ई एन के नाम से भी दिया जाना जाता है, सी एल के नाम से भी जाना जाता है। और आउटपुट्स हमारे पास क्यू एक आती है और एक उसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास इस तरह की इसकी एक सर्किट डायग्राम होती है, ये वाली, जिसमें हमारे पास आर और एस और इनेबल पे जा रही थी और दो आउटपुट आ रही थी। ये कुछ हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि शायद आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ समझने में ईजी हो। जब भी हम क्लॉक ये वाली जो है इसको हम कंट्रोल या सी देंगे, हम ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब वही प्रीवियस रहेंगे जिसको हम ऑपरेशन कह सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे, मतलब इसको हमने क्या कर देना है, वन करेंगे। आपका ज़ीरो करते हुए कोई भी कम्बिनेशन होगा तब अभी आपके पास कोई नहीं। जैसे मैं इसको क्या करूँगी, वन करूँगी, मतलब मैं इनेबल करूँगी, तो मैं कॉम्बिनेशन देती हूँ ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो। पहले हम एक इनपुट पे काम करते हैं। अब ये ज़ीरो जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। अब ये वन जाएगा, ये वन अब यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब ये वन यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो इसको यहाँ पे क्या कर देगा, आपके पास वही ऐसा लैचेस के बाद ये इसको ज़ीरो कर देगा, ठीक है। अब ये वाला ज़ीरो यहाँ से यहाँ पे आएगा ज़ीरो और यहाँ पे आ जाएगा वन। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आती है। ज़ीरो ज़ीरो में हमारे पास जो होती है, जब भी हम इनेबल करते हैं आपकी प्रीवियस ही स्टेट आ रही होती है, मतलब जो आपका प्रीवियस था, जो भी आपके अंदर मेमोरी स्टेट आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो मैं रेस करती हूँ, ठीक है। इनेबल अभी हमारी वन है। हम ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन होते हैं हम सेट और रीसेट की बात करते हैं। जैसे मैं इस सेट को दे देती हूँ ज़ीरो और इसको दे देती हूँ वन। अब ये वन यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वन, ये जब जहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो। अब ये वाला जो ज़ीरो है यहाँ से यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा ज़ीरो ही आएगा और ज़ीरो यहाँ पे जाके हो जाएगा वन। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट आया कि यही है। तो क्यू में हमारे पास होनी चाहिए ज़ीरो, क्यू में हमारे पास है ज़ीरो, ठीक है। और आउटपुट जो होगी इसका कॉम्प्लीमेंट वन होगा, तो मतलब ये हमारे पास रीसेट की पोजीशन आ गई है, ठीक है। अब इसी को आप देख के, आपने एक इनपुट पे काम किया था, अब हम दूसरी इनपुट को भी देख लेते हैं जो हमने आर की वैल्यू ली थी। आर की वैल्यू हमने क्या ली थी, वन, ठीक है। अब जब ये वन जाएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा। अब ये वाला वन दोबारा से किधर जा रहा है, ये देखें, एक ही आउटपुट और यहाँ से ये जाएगा और इसको क्या कर देगा, ज़ीरो। तो मतलब हमारी आउटपुट ठीक है, ठीक है। ये हमने एक देख लिया, अब हम दूसरा देखते हैं जिसमें हम चेंज करते हैं। अब हम इसको देखते हैं जिसमें हम सेट और इसको वन लेते हैं। इसको हम वन ले लेते हैं और इसको हम ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ पे जाएगा हो जाएगा वन, ये वाला वन यहाँ पे आ जाएगा और ये वन जाने के बाद आपका ये हो जाएगा ज़ीरो। तो हम चेक करते हैं कि हमने जब सेट में वन लिया था तो आउटपुट हमारी वन आई, जी हमारी वन आई, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट तो वो तो हमें पता है, ठीक है। अब हम दूसरी आउटपुट के साथ इसको काम करके देखते हैं कि हमारी दूसरी आउटपुट भी ठीक है या नहीं है।
ये 0 जाके हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1, हो जाएगा 0। अब यही वाला 0 यहाँ पे 0 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब जाएगा तो 1। तो हमारे पास जब हमने Q0 लिया है, Q0 लिया है, तो हमारे पास आउटपुट यही आ सकती है, हाँ जी 1। और 1 पे हमारे पास जो होता है वो इनवैलिड स्टेट आती है। अब हम इसको मल्टी सिम पे परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। मल्टी सिम पे अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैं इसको प्लेस कंपोनेंट करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऑल फैमिलीज में जाने के बाद रिसोर्सेज, ठीक है, मुझे रिसोर्सेज में कह रही हूँ, मुझे ऑल ग्रुप्स में जाना है, जहाँ पे मुझे 4 नैंड गेट चाहिए। वन, ये 2, ये 3, ये हो गया 4, ठीक है। इसके अलावा हमें 2 इंडिकेटर्स भी चाहिए। इंडिकेटर्स यहाँ पे हमारे पास प्रॉप में जाते हैं, गलती से हमारे पास एक गलत प्रॉप आ गया, इसको मैं डिलीट करती हूँ। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ से हम कोई भी कलर का प्रॉप ले लिया, ठीक है। एक और कलर का हम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना लैच बना लेते हैं, हम इस प्रॉप को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके साथ अपना एक लैच बना लेते हैं जो हमें क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक है। हमने अपना क्रॉस बना दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ ताकि मुझे इनपुट लेने। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारी एक कुछ शक्ल बन गई। अब हमें कुछ स्विचेस चाहिए होंगे, जो मैं बेसिक्स में जाके यहाँ पे डीप स्विच, डीप स्विच 1 ले लेती हूँ। मुझे 3 चाहिए होंगे, 1, 2 और ये रहा 3, ठीक है। इसके पहले मैं ये ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट मुझे क्या क्या चाहिए। अब ये वाला जो इनेबल है ये इसके साथ कनेक्ट मैं कर देती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे इनकी वैल्यूज चेंज करनी, क्योंकि ये सारे एज आ रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे गलती नहीं करनी। आप यहाँ पे अगर देखेंगे सारे आ गए, ये ए है, इसका लेबल मैं चेंज करके इसको दे देती हूँ। ये S1 है तो मैं इसको दे देती हूँ सेट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू में चेंज करती हूँ। सबसे पहले इसको मैं दे देती हूँ इनेबल, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करना आप लोगों ने नहीं भूलनी, वरना आपके पास आउटपुट नहीं आएगी। अब ये हो जाएगा हमारे पास P, ठीक है। अब हम इसकी भी सेट कर लेते हैं और ये हमारे पास हो जाएगी C। और क्योंकि टॉगल वैल्यू अगर हम चेंज नहीं करेंगे, देखें टॉगल वैल्यू अगर आप लोग चेंज नहीं करेंगे तो आपका वही सेम आता रहेगा। और ये मेरे पास है रीसेट, ठीक हो गया। ये हो गया मेरे पास रीसेट। अब ये इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्ट है और ये जी इसके साथ कनेक्ट है। अब हमें एक चीज़ चाहिए, वो है वीसी पावर। वीसी पावर हमें चाहिए, उसको मैं यहाँ पे बेसिक सोर्सेज में जाती हूँ। सोर्सेज में जाने के बाद मुझे अपनी वीसी पावर, आप यहाँ पे देखेंगे आपको वीवीसी, यहाँ पे एक वीसी पावर ले लेंगे, ठीक है। अब वीसी पावर आप चाहे तो वो नीचे ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको ऊपर नीचे जहाँ पे भी रखना चाहे रख सकते हैं। मैं ये मेरे पास वीसी पावर होगी, ठीक है। अब मैं इस वीसी पावर को ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है। ये वीसी पावर होगी। सबसे पहले मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ। अब इसको भी इसके साथ कनेक्ट, ठीक है। और इसको इसके साथ कनेक्ट। ये हमारा एक कंप्लीट सर्किट बन गया। अब हम बात करते हैं अपनी इस
ट्रांजैक्शन की। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास अगर हम केस की बात करें 0 0 केस, तो हमें पता है कि जब भी यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 0 इनेबल हमारी 0 होगी और यहाँ पे भी 0 होगी, क्या हमने क्या कहा था, नो चेंज। तो देखा हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। अगर हम बात इनेबल को क्या करते हैं, हम 1 करते हैं, इनेबल को 1 करते हैं, तो हमने कहा था प्रीवियस आउटपुट आइए, इट्स मीन हमारे पास ये भी ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम ज़्यादातर जो केस हैंडल कर रहे होते हैं हम सेट और रीसेट। अब हम चेक करते हैं 0 और 1, इसको हम 0 देते हैं और इसको अगर 1 देते हैं, तो हमारे पास देखते हैं कौन सा ओपन होना चाहिए। इसको मैं आप ये जो हमारे पास वायर है Q और Q नॉट की वायर है, तो हमारे पास जैसे मैंने कहा, तो हमारे पास क्या ओपन होना चाहिए, Q1 आपके पास सेट पोजीशन में, रीसेट पोजीशन में आना चाहिए, आउटपुट रीसेट आपका ओपन होना चाहिए। तो क्या हमारा ये रीसेट वाला प्रॉब ऑन है? जी, हमारा प्रॉब रीसेट वाला ही ऑन है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसपे हम एस को 1 देते हैं और आर को 0, तो हमारा सेट वाला प्रॉब होना चाहिए ऑन। ये हमारा सेट वाला प्रॉब है, ये हमारा राइट। तो इसको मैं करती हूँ 0 और इसको करती हूँ मैं 1, तो हमारे पास जो है वो वाला प्रॉब ऑन हो गया। इट्स मीन कि हमारे पास ठीक है, हमने अपना ये सर्किट ऑन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 1 1 है, जिसमें हमारे पास हमें पता होता है कि अनेबल ही होता है, तो ये हमारे पास अनेबल वैलिड पोजीशन होती है। इसको हमने चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये देखें, तो आपके पास वैलिड आ रहा होगा कि कोई आपके पास आउटपुट चेंज ही नहीं आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये हैंडल करती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लैब जो है पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।